पश्चिम एशिया में बर्बादी का बवंडर। अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। खतरनाक पड़ाव पर ईरान वर्सेस इजराइल की जंग। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव में अमेरिका की एंट्री ने वैश्विक स्तर पर डर और चिंता को और गहरा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया और इसके बाद जियोपॉलिटिकल समीकरण हिल गए। ये हमला जहां एक और न्यूक्लियर डिटरेंस के नाम पर हुआ, वहीं अब सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़ी जंग की शुरुआत है। हर जगह बाजारों में उतार चढ़ाव है। यूरोप, एशिया, खाड़ी देश, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और राजनयिक हलकों में बेचैनी है। दुनिया पूछ रही है क्या अमेरिका अब इस युद्ध को अपने हाथ में ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका के हमलों पर तीखी बहस हुई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए मसौदा प्रस्ताव रखा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेताया कि ये हमला खतरनाक मोड में है और इसका असर क्षेत्र से आगे तक होगा। उन्होंने ये भी कहा, हम युद्ध की दलदल में जा रहे हैं और अब डिप्लोमेसी ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन अमेरिका ने हमले को जायज बताया और चेताया, अगर ईरान ने जवाब दिया तो उसका अंजाम भयानक होगा। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अगर बातचीत का रास्ता बंद हुआ तो अकल्पनीय स्तर की तबाही हो सकती है। उन्होंने बताया कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइट्स पर भारी बमबारी से संरचनात्मक नुकसान हुआ है। IAEA टीम ईरान में मौजूद है, लेकिन उन्हें साइट पर जाने के लिए युद्ध विराम चाहिए। राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा कि यूरेनियम का स्टॉकपाइल पहले ही शिफ्ट किया जा चुका था। अब सवाल है, क्या IAEA को निरीक्षण की इजाजत मिलेगी या फिर यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई न होकर परमाणु निगरानी व्यवस्था की चुनौती बन जाएगा। दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अब इसी बात को लेकर परेशान हैं। क्या ये तनाव अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयम बरतने की अपील की है। खाड़ी देशों में सैन्य अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा भी सख्त हो गई है। तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। राजनयिक हलकों में चर्चा तेज है कि अगर ईरान जवाब देता है तो क्या अमेरिका एक भयानक युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इस ट्वीट से समझिए कि हालात कहां पहुंच चुके हैं। जायनिस्ट दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब उसे इसकी सजा मिल रही है और यही सजा अभी दी जा रही है। जाहिर है पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया के लिए ये घड़ी बेहद नाजुक है। यही वजह है कि दुनिया इस नई संभावित तबाही पर ब्रेक लगाना चाहती है। अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद ईरान इजराइल जंग का दायरा पहले ही बढ़ चुका है और अब जिस ढंग से ईरानी विदेश मंत्री रूस की शरण में पहुंचे हैं, उससे इस जंग के और विकराल होने के आसार बनने लगे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि अमेरिकी हमले का जवाब क्या और कैसा होगा, इसमें अब पुतिन का सीधा दखल होगा। यानी अब फैसला पुतिन के हाथ में होगा कि ईरान अमेरिका पर कैसे पलटवार करेगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजकर यह धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिका में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर देगा, जिससे अमेरिका के अंदर भारी तबाही आ जाएगी। उसके स्लीपर सेल के लोग अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर हमले करने शुरू कर देंगे। साफ है, ट्रंप और नेतन्याहू रुकेंगे नहीं और खामनेई झुकेंगे नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को एक बार फिर इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। नॉर्थ इजराइल में बड़ा मिसाइल हमला ईरान ने किया। आप सुन सकते हैं सायरन तेजी से बज रही हैं और लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर्स में रहें। इजराइल में ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि फिर से सायरन बज रही हैं और आप सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से हो सकता है कि मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया हो। और लोग जो हैं ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी बंकर हैं वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं और सायरन तेजी से बज रहे हैं और लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि हूटर बज रहे हैं, यानी सायरन बहुत तेजी से आप सुन सकते हैं। और लोग जो हैं यहाँ पे
शेल्टर की इज देयर एनी शेल्टर अराउंड एनी शेल्टर अराउंड यस ओके और आप सुन सकते हैं बागम बाग चल रही है यहाँ पे और लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और तेजी से यहाँ पे हमको आवाज़ सुनाई दे रही है और लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से सेफ जगह पे सेफ जगह पे जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध अब महायुद्ध में बदल गया है। पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान युद्ध पर टिकी हुई है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान पर हवा और जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट दागे। इजराइल के हमलों में अब तक 850 से ज्यादा ईरानी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नेतन्याहू ने ईरान की यूरेनियम की लोकेशन मिलने का बड़ा दावा कर दिया है।